बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल हम क्या करें? हम हर साल कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल ये करेंगे ये करेंगे, और फिर देखते हैं कि साल बहुत तेज़ी से गुज़र गया और उसमें से कुछ भी नहीं हो सका। वही रील्स हैं, वही खराफात हैं, वही मूवीज़ हैं, वही ड्रामे हैं, वही रोना है, वही धोना है, और हम बोलते हैं वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र गया। वक्त तेज़ी से गुज़रा या नहीं गुज़रा, लेकिन ये बात बिल्कुल साबित है कि हम लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर ज़ाया हो गए। साल बनाना, किस तरीके से रेजोल्यूशन बनानी है, साल बदल गया, टाइम बदल गया, वक्त बदल गया। मसला ये है कि हम नहीं बदले। हम ऐसा क्या करें कि साल के अंदर हम वाकई में बदल जाएं। 5 चीज़ें मैं आपसे इस साल में करने के लिए कह रहा हूँ, और पूरी उम्मीद है कि अगर इन 5 चीज़ों पे सिर्फ़ और सिर्फ 5 चीज़ों पे आपने अमल किया तो अगले साल जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी और ये वीडियो आप सुन रहे होंगे अगले साल की, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलाव आ पाएंगे। आपने सिर्फ 5 काम करने। पहला काम, 2026 के अंदर इस साल आपने कंटेंट से बच के रहना है। एआई जो है ना, अभी एआई झूले के अंदर है। अभी तो इसका बचपन आएगा, लड़कपन आएगी, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो अभी तो एआई शुरू हुई है। इस साल जो भरमार होगी आपके पास एआई कंटेंट की, अलामान वाला फ़ीस। इनको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप आज अपनी बेगम से, बच्चों से बात करते हुए, मोबाइल बंद है, सब कुछ बंद है, हर चीज़ टीवी बंद है, आप बोल दीजिए कि जी ये मुझे ना नई गाड़ी ख़रीदनी है, या नए जूते ख़रीदने हैं, या नए मोज़े ख़रीदने हैं, या नया दुपट्टा ख़रीदना है। अगले दिन आप देखें 24 घंटे के अंदर आपको हर जगह उसी चीज़ का इश्तार नज़र आ रहा होगा। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है सिनेमा के अंदर, टीवी के अंदर, कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे होते हैं, सिनेमा के ऊपर मूवी देख रहे होते हैं, वो रियल टाइम के ऊपर आपके इमोशंस का अंदाज़ा कर रहा होता है। इवन यूट्यूब के अंदर हमें बता देते हैं कि यूट्यूब की वीडियो के अंदर इमोशंस कब लोगों के हाई हुए थे। अब आपने एकदम से सीधे होके बैठे होंगे, आपने कोई ऊ बोला होगा, कोई वाव बोला होगा, कोई वाह बोला होगा। यूट्यूब को पता लग जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपके इमोशंस क्या आ रहे थे। इन इमोशंस को जब हमने एआई को दिया, एआई को वो कंटेंट ला के देगा कि उससे आप बच ही नहीं सकते। तकी उस्मानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मौलाना साहब ने, पिछले दिनों, कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है उस शख्स के तकवा की गारंटी देना जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हो। बहुत ज़्यादा गहरी बात है और बड़ी अच्छी बात है कि इससे आप बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं से किसी कोई डार्क साइड होगी ना आपकी, किसी कोने खुदरे के अंदर, किसी सहन के गोशे के अंदर कोई चीज़ देखने की चाह होगी, वो निकाल के आपके सामने रख जाएगा। आपको बच के दिखाइए। तो कंटेंट से बचना है। जितना ज़्यादा आप उल्टे सीधे कंटेंट से बचेंगे उतना ज़्यादा साल क्लेम कर सकेंगे। ये जो अटेंशन की करेंसी है ना, इसको आपने खर्च नहीं करना। हर बंदा आपकी तवज्जो के लिए आ रहा है, आपने तवज्जो अगर दे दी, आप इस कंटेंट के अभाव में बह गए, ये साल आपके लिए ज़िंदगी का साल साबित होगा। आपने कंटेंट से बचना है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करनी, इस फहाशी को फॉरवर्ड नहीं करना। फहाशी की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक फहाशी होती है बोलने की, कि आप उल्टे सीधे जू मैंने जुमले बोलते हैं, और जितना हमारे पास व्लॉगर्स हैं और जितने कॉमेडी शोज़ हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन इस चीज़ से भरे पड़े हुए हैं कि एक चीज़ के 4 मतलब निकाल के हर बंदा हिज उठा रहा होता है। फहाशी सोच की होती है कि किसी को देख के आपका उसके बारे में कोई गलत ख्याल जनरेट होता है। फ़ाशी कंटेंट की होती है, फ़ाशी लिखाई की होती है, फ़ाशी आमाल की होती है, फ़ाशी हरकतों की होती है। आपने किसी भी किस्म की फ़ाशी से को फॉरवर्ड नहीं करना और उससे दूर रहना है। कोशिश करें अपने जहन को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, क्योंकि एआई जब स्टेरॉइड के ऊपर आपके सामने वो फ़ाशी पेश करेगा तो उससे आप बच नहीं सकते। आपने हर फालतू कंटेंट से दूर रहना है, क्योंकि वही मुकदमा बनेगा इस फहाशी का। हर किस्म की फहाशी को बंद कर देना है। कोई बंदा आके आपको गलत लतीफ़ा सुनाए, आप उससे बात करना छोड़ दें। आप बोले भैया अगले साल आना, इस साल छुट्टी करो, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं। कोई बंदा गलत लतीफ़ा सुनाए, कोई गलत बात बोले, कोई जोक करे, कोई टिकटॉक की रील करे, कोई जुगत करे, आप बोले भैया ये साल तौबा कर लिए, इस साल फहाशी में मुझे पढ़ना ही नहीं है, ना फहाशी बोलनी है, ना सोचनी है, ना देखनी है, ना सुननी है, ना फैलानी है, कुछ नहीं करना। पहला काम कंटेंट से बचे। दूसरा काम फहाशी से दूर रहना है। तीसरा काम हक अदा करें। हर बंदे का, अल्लाह का, मखलूक का हक अदा करें। हम बोलते हैं हमने कब किसी का हक खाया है। एक जो मौलवी साहब है ना, आपको नमाज़ पढ़ाते हैं, उनका ये हक है कि उनसे तमीज़ से पेश आया जाए। एक जो बंदा खाकरोब रोड साफ़ कर रहा है ना, उसका हक है ना कि वो इंसान तो है ना भैया, कि आप कम से कम सही तरीके से इज़्ज़त के साथ उससे बात करें। आपके नौकर से, आपकी बीवी से, आपके बच्चों से, आपके शौहर से, आपके अहलो अयाल से, आपके घर वालों से, मोहल्ले वालों से, मुल्क वालों से, हर शख्स को उसका हक दें। इज़्ज़त हर शख्स का बुनियादी हक है। क्या आपने दिया?
मुस्कुरा के बात करें, जिसके पैसे उधार हैं उसके पैसे वापस कर दीजिए, जिसका काम करना है उसका काम कर दीजिए। हक तलफी बिल्कुल भी ना करें। ये जब कुछ लोग हक तलफी करते हैं माशरे के अंदर और फिर वो अपने रिसोर्सेज की वजह से, ताकत की वजह से, पैसों की वजह से उस सज़ा से बच के निकल जाते हैं, तो उसकी सज़ा जो है ना वो कुदरत पूरे माशरे में तकसीम कर देती है। उस एक शख्स की वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। कोई बंदा बाहर जाता है, इमिग्रेशन में कोई फ्रॉड करता है, पूरे पूरे मुल्क के लिए वो लोग चेंज हो जाते हैं, हम ऑफलोड होना शुरू हो जाते हैं। उस एक शख्स की कमाई सब लोगों को भुगतनी पड़ती है। हक अदा करें, हक तलाफ़ी ना करें। फालतू कंटेंट से बचें, फहाशी से बचें, हक अदा करें। चौथा काम जो आपने करना है वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, मोहल्ले के लिए, गली के लिए कुछ ना कुछ कर लीजिए। मैं मोरक्को में गया, वहाँ पे एक गाँव है शेफ शेवन, वो पूरे का पूरा गाँव नीला है। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने नीले घर किए हुए, गलियाँ नीली कर दी हैं और नीला नीला हो गया। पूरी दुनिया देखने के लिए आती है कि भाई नीले रंग का गाँव है, नीली चीज़ें मिलती हैं। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगी? एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाना ना, आपकी गली में 20 घर हैं, आप सब मिलके गली का कलर जो है नीला कर लें, गुलाबी कर लें, लाल कर लें, सफ़ेद कर लें, पीला कर लें, कुछ ना कुछ कर लें। आप लोग मिलके नई गली बना दें, सफाई का कोई इंतज़ाम कर लें, अपनी गली को तो बेहतर कर दें। मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई मुजस्समा साज मिल जाए, जैसे यहाँ पहाड़ों के ऊपर वो इनके फोर फादर्स की तस्वीरें गुंदी हुई हैं, तो मैं मुजस्समे बना लूँ, अपने घर के बाहर रख दूँ, अल्लामा इकबाल का और फातिमा जिन्ना का और मोहम्मद अली जिन्ना साहब का और बड़े सर सैयद अहमद खान का, बड़े बड़े लोगों का। कुछ नहीं, गली थोड़ी सी ब्यूटीफाई हो जाएगी, लोग आएंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। कोई ना कोई छोटा सा काम आप मुल्क के लिए कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, गली को खूबसूरत बना सकते हैं, कोई मसला किसी का सोल्व कर सकते हैं, वो सोल्व कर दीजिए। मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। और पाँचवा और आखिरी काम, आपने एजेंटिक AI को पढ़ना है। ये एजेंटिक AI इस लेवल की ग्लोबल रिसेशन लेकर आएगी ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सारे के सारे बंदे फारिग हो रहे हैं। हम पूछते हैं हमारे लिए जॉब कहाँ पर है, नौकरी कहाँ पर है। आपने सवाल नहीं पूछना, आज के बाद सवाल पूछना छोड़ दीजिए, सवाल लायानी हो चुका है। आपने पूछना है आप दुनिया में किस मसले का हल है। मैं आपसे पूछता हूँ तो आपने मुझे CV नहीं बताना कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया हुआ है, क्या क्या स्किल्स आती हैं, उससे कोई गर्ज नहीं है। AI आपसे अच्छा काम कर सकती है। आपने बताना है आप दुनिया में किस मसले का हल है, मैं किस मसले का हल हूँ, मैं किस मसले को सॉल्व कर सकता हूँ। एजेंटिक AI को पढ़ना शुरू करें। AI ऑटोमेशन क्या हो रही है, दुनिया कैसे चेंज हो रही है, हाउ डू वी लिव, हाउ डू वी वर्क, हाउ डू वी अर्न मनी, हाउ डू वी स्टडी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। आपने एजेंटिक AI को सुबह शाम पढ़ना है। इसकी किताबें पढ़ें, मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, मास्टर क्लासेस भी हैं, मैं किताब भी कुछ लिख रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह समर तक आ जाएगी। एजेंटिक AI को आप पढ़ना शुरू कर दें। तो ये 5 काम करने हैं अपने इस साल के अंदर। आपने फहाशी से बचना है, फालतू कंटेंट से आपने बचना है, आपने एजेंटिक AI को पढ़ना है, आपने मुल्क के लिए कोई ना कोई काम करना है। और इन तमाम चीज़ के ऊपर, और कोई भी चीज़ जो फहाशी वाली जो चीज़ें, उनको आपने किसी भी तरीके से फॉरवर्ड नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों पे अमल करके साल बहुत बेहतर हो जाएगा। साल के आखिर में, बीच में अगर इन चीज़ों पे अमल करें और कुछ फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि साल मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, आप सब देखने वालों के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो और इसमें हम सीख के आगे बढ़ के अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।